Hi everybody, very good morning to all of you. I am very energetic and passionate with new topic today and that is real estate investment. दोस्तों, आज हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे कि यह क्यों करना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको कहाँ करना है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या है और वो आपकी प्रॉपर्टी विद इन द स्पैन ऑफ 5 years to 10 years व्हाट बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट और उसका पेमेंट आप कैसे करने वाले हो। दोस्तों, आप किस एज में हैं, आपकी उम्र क्या है और आप प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, मतलब क्यों खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से खरीदना चाहते हैं या अपने रहने के लिए खरीदना चाहते हैं। ये सब डिसीजन आप हो सकता है कि ले चुके होंगे और उसके आधार पर ही आप एक रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। एक तो ये जानना है कि रियल इस्टेट पहले जैसा बूम नहीं रहा जो 2000 से लेकर के 2008 तक या 12 तक हुआ करता था, जहाँ पर प्रॉपर्टी बनते बनते ही उसका पोजीशन मिलते ही उसका रेट डबल हो जाता था। मतलब 3 to 4 years के अंदर वो रेट जो रेट था वो डबल हो जाता था। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह करीब डबल हो जाता था। बट आज अगर आपको इंटरेस्ट है रियल इस्टेट में तो आपको ये जानना है कि आपको कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। उसका लोकेशन बहुत मायने रखता है। और दूसरा, आप उसको पेमेंट कैसे करने वाले हैं, कि आप लोन लेकर करने वाले हैं या आपके पास खुद पैसे हैं उससे करने वाले हैं या आप कैसे करने वाले हैं। और तीसरा, आपको ये जानना है कि उस एरिया में से ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या है, आपको ये क्या वैल्यू ऐड करेगी। आज का जो मेरा मानना है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल्स है वह मुंबई जैसे सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मात्र 3 to 4% है। मतलब ये है कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो उसका जो रेंटल इनकम आता है वो 30,000 to 35,000 आता है और उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस और सारी चीज़ें सोसाइटी चार्जेस भी रहते हैं। तो आपको हार्डली 25,000 के करीब बेनिफिट होता है। आपने 1 करोड़ रुपया खर्च करके अगर 25,000 पर मंथ मतलब 3 लाख रुपया पर ईयर कमाया तो 3% होता है। और इन्फ्लेशन रेट अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अनुसार अगर आपने 3% ही कमाया और इन्फ्लेशन रेट 5% है तो आपको ये पैसा किसी काम का नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आपने वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आपने 1 करोड़ में ख़रीदा है उसका जो ग्रोथ है, आपने अगर 3 साल पहले प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी हो, आज भी उसका ग्रोथ पोटेंशियल अगर मान लीजिए 1 करोड़ 5 लाख है या आप बेचना चाहते हैं, उसका वैल्यू ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा तो ये था कि आप 1 करोड़ रुपया अगर आप बैंक में डालते या आप कहीं इन्वेस्ट कर देते तभी आपको 6-7% आराम से इंटरेस्ट मिल जाता था और दैट इज़ बेटर दैन दिस ऑप्शन। दूसरी बात यह है कि रियल इस्टेट में आपको ये जानना है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, जबकि और जो ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है या और भी म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, वहाँ पर आपको बहुत कम पैसे में आप इन्वेस्ट करके जितना भी पैसे आपके पास है आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं, उतना आप इन्वेस्ट करते रहिए और आप आराम से 8 से 10% आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मतलब बेनिफिट मिलता रहेगा। और दैट मनी विल बी ग्रो मच फास्टर दैन दिस ग्रोथ। मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रियलिटी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी कहाँ ले रहे हो और वहाँ पर आज ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कहीं पर नया गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया कि वहाँ डेवलप करना है और वहाँ पर आज की डेट में प्रॉपर्टी की कीमत बहुत सस्ती है और आपको लग रहा है कि वहाँ पर यह जो है गवर्नमेंट का प्लान आने के बाद इसका प्रॉपर्टी की बूम होगी,
तो वहाँ पर आप ज़रूर सोच सकते हैं, अगर आपके पास पैसे एक्सेस हैं। और लेकिन आपके पास हार्ड अर्न मनी है और उसको आप इस तरह से डालते हैं, तो और इस एज में जबकि आप बहुत 50 प्लस हैं, तो आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि आप अगर 50 प्लस हैं तो आपको बहुत ही सोच करके अपना पैसा करना चाहिए, क्योंकि अपने रिटायरमेंट प्लान के अनुसार आपको क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, वो चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके पास रिटायरमेंट के बाद कोई सहारा नहीं होगा। पैसा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका जो डिसीजन लेने वाले हैं, आप सोच समझ कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।